दीवार है, तो मैं कैसे देख पाऊंगा? देखो मेरे सामने दर्पण है, लेकिन बीच में दीवारी मैंने खड़ी की हुई है, मैं कैसे देख पाऊंगा? क्या हमने दीवारें कितनी खड़ी की है? बोलो, कभी नोट करो। जातिवाद की दीवारें तुमने खड़ी की, सांप्रदायिकता की दीवारें तुमने खड़ी की, हिंदू मुसलमान भेदभाव की दीवारें तुम्हारे अंदर, ईर्ष्या की दीवारें हमारे अंदर, वैमनस्य की दीवारें हमारे अंदर, द्वैत की दीवारें हमारे अंदर, अहंकार की दीवारें हमारे अंदर। जब वो दीवार है तो हम कैसे उस दर्पण से उसको देख पाएंगे? यह दर्पण ही गंदा है, कचरा जमा है, कीचड़ लगा हुआ है, कैसे देख पाओगे? सब कुछ है, लेकिन तुमने दर्पण ही अंधेरे में रखा हुआ है, और दर्पण अंधेरे में है और तुम्हारे पास आंख नहीं है, तो बोलो कैसे देख पाओगे? दर्पण अंधेरे में रखा हुआ है, देखने वाली आंख नहीं है, और हम अपने आप को देखना चाहते हैं। कैसा अजूबा, कैसा पागलपन इंसान का है। तुमने दृष्टि पैदा नहीं की, तुमने केवल गीता के श्लोक याद कर लिए, कुरान की आयतें याद कर ली, वेद की ऋचाएं याद कर ली, तुमने महापुरुषों की कोटेशंस याद कर ली। याद करने से तुम पंडित हो जाओगे, पीएचडी तुम कर लोगे, तुम डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी, पर तुम ज्ञानी नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते। उसके लिए तुझे गिरना पड़ेगा, तुझे मिटना पड़ेगा, तुझे अपनी मैं को मिटाना पड़ेगा। कहते हैं एक प्रेसी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, और प्रेमी जब आया तो प्रेसी अंदर बैठी हुई है उसकी, और उसने दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से प्रेसी कहती है, कौन? तो प्रेमी बोला, मैं तुम्हारा प्रेमी। अरे मेरी पगधुनी भूल गई हो, मेरी आज हाथों की सरसराहट को भूल गई हो, मेरे स्वर को भूल गई हो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, द्वार खोलो। जलालुद्दीन रूमी का ये काव्य है, वो हिंदी में अनुवाद में कहता है, प्रेसी ने द्वार नहीं खोला, वो थक के लौट के निराश वापस चला गया। वो अगले दिन फिर आया प्रेमी, फिर उसने दरबार को दस्तक दी, फिर अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? प्रेमी बोला, मैं भाई तुम्हारा प्रेमी हूँ। द्वार नहीं खुला, अंत में प्रेमी चला गया, फिर नहीं आया। 10-15 साल के बाद जब कहीं आया अंतर्बोध, और आज द्वार खटखटाया, वही आवाज प्रेसी की है, कौन हो भाई तुम? कहा, तू ही तू।